इसराइल की फौज की फलस्तीनियों के खून की प्यास न बुझी। गजा में मजीद हमले तेज करने का ऐलान कर दिया। 24 घंटों में इसराइल के गजा में बमबारी से मजीद 2466 मासूम फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा में शहदा की तादाद 5000 तक पहुंच गई। 14000 से जायद फलस्तीनी जख्मी हो गए। इसराइली तैयारों ने मगरबी सरहदों पर पनाह गुज़ीरों के कैंपों पर भी बम बरसा दिए। 5 बच्चों समेत 13 अफराद शहीद हो गए। मशरकी वस्ता नई जंग की लपेट में। इसराइल ने जंग फ़लस्तीन और लिबनानी सरहदों के बाद शाम तक पहुंचा दी। शाम के 2 अहम एयरपोर्ट्स पर मिसाइली हमले, रनवेज तबाह कर दी। 2 अफराद शहीद हो गए। एक तरफ फ़लस्तीनियों की नस्लकशी और दूसरी तरफ मज़ाहमती तंजीमों पर ही इल्ज़ाम। इसराइली डिफेंस फोर्सेज ने हज़बुल्लाह पर सूरत हाल ख़राब करने का इल्ज़ाम लगा दिया। हज़बुल्लाह लिबनान सरहदों पर ख़तरनाक खेल खेल रही है। हर रोज़ हमलों में इजाफा हो रहा है। इसराइली फ़ौज के तर्जुमान का बयान। मज़ीद इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि लिबनान को तबाह कर देंगे। अगर हज़बुल्लाह जंग में शामिल हुआ तो लिबनान को तबाह कर देंगे। ऐसे हमले करेंगे कि तसव्वुर में भी नहीं होगा। अरब ममालिक ने फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली को मुस्तरद कर दिया। मिस्र में अमन इजलास का इनकाद हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि हम अपनी सरजमीन कभी नहीं छोड़ेंगे। फ़लस्तीन के सदर ने कहा कि कोई हमें अपनी सरजमीन से बेदखल नहीं कर सकता। ये हमारे आबाओ अजदाद की मिरास है और हम किसी सूरत भी फ़लस्तीन की सरजमीन नहीं छोड़ेंगे। गजा में खुराक, अद्वियात, बिजली और ईंधन की शदीद किल्लत। रेड क्रॉस ने गजा में तिब्बी अमला भी भेजने का मुतालबा कर दिया। गजा की ज़मीनी सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक है। इस ट्रकों की इमदाद से ज़िंदा नहीं रह सकते। मज़ीद इमदादी सामान के ट्रक्स भेजने का मुतालबा कर दिया। इसके अलावा 17 ट्रकों का इमदादी काफिला गजा में दाखिल हो गया। ट्रकों में अद्वियात, खाने पीने की अशिया और ज़रूरी सामान शामिल है। अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से बताया गया कि जितनी वहशियाना जुल्म इसराइल की तरफ से गजा में ढाया गया है, इसके मुताबिक रोज़ाना 100 ट्रक अगर भेजे जाएं तो सूरत हाल बेहतर हो सकती है। और इसके अलावा लंदन में फ़लस्तीनियों के हक़ में सबसे बड़ा मुज़ाहिरा। हज़ारों लोगों ने इसराइली दहशतगर्दी के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड करवा दिया। फ़लस्तीन का झंडा लिए सड़कों पर निकल आए और इसराइल के खिलाफ नारेबाजी की। फ़लस्तीनियों के हक़ में उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए कहा कि इसराइल का ये जुल्म किसी हद तक बर्दाश्त नहीं।